हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मेरा नाम है बेटा कृष्णा सिंह और आपका स्वागत है यूपीएससी वाला मैथ भैया में। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। बेटा आज हम लोग नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए क्लास 6 का। ऐसे ही जब आपका क्लास 7 पे आप जाओगे, जब आपका न्यू सिलेबस चेंज होगा, तो हम लोग क्लास 7 के भी लेक्चर डालने वाले। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 के सारे वीडियो आपको आने वाले। बेटा मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर का पार्ट 2 है ये। हमने पार्ट 1 में लाइन के बारे में सीखा था कि लाइन क्या होता है। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल के बारे में। क्या है एंगल के बारे में पढ़ेंगे। बेटा एंगल क्या होता है, देखो बेटा एंगल क्या होता है। एंगल इज क्या होता है, when two rays are formed having common starting point is called as angle। मैंने क्या लिखा बेटा आपका, एंगल क्या होता है जब दो रे निकलते हैं एक पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से। मान लो आपके पास ये एक रे है, एक रे ये है, मान लो नाम मैंने दिया ए, बी और ओ। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। कॉमन वर्टेक्स क्या है इसका, ये। अब इसको जो हम लोग बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्यों बोला, क्योंकि कॉमन है। ये जो आप देख रहे हो ए बी, इसको बोलते हैं बेटा आर्म। बीओ को क्या बोलते हैं बेटा, आर्म। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि बी क्या है यहां पे, तो बेटा बी जो है ना वो आपका क्या है, इज द कॉमन वर्टेक्स। बी इज कॉमन वर्टेक्स। यहां पे बी ए क्या है आपका, तो बी ए आपका है यहां पे आर्म। बी ए क्या है, इज द आर्म ऑफ आर्म। एंड यहां पे जो बी ओ है वो भी क्या है आपका, आर्म है। BO इज आर्म। मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें एंगल क्या है। बेटा एंगल हमेशा बीच में होता है। तो ये जो A B O देख रहे हो ये क्या आपके पास बेटा, ये एंगल है। A O B क्या है बेटा आपका, एंगल है। ठीक है। अभी एंगल ये वाला जो है एंगल, इसकी अगर मैं बात करूं, अभी एंगल का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि जब दो रे फॉर्म होते एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपके पास बी है। मान लो आपके पास मैंने एक और ऐसा एग्जांपल दिया, नाम मैंने दिया आपके पास पी क्यू आर। तो कॉमन वर्टेक्स क्या है दोनों का, कॉमन वर्टेक्स बेटा यहाँ पे क्यू है। तो क्यू क्या है आपके पास, ये वाला आपके पास हो गया वर्टेक्स, ये हो गया बेटा आपके पास आर्म, ये हो गया आपके पास आर्म। तो मैं यहां पे अगर मैं एंगल पूछूं तो आप क्या बताओगे, पी क्यू ओ आर, पी क्यू आर। ठीक है। अभी यहां पे क्यू क्या है, जो बीच में होगा बेटा उसको आप क्या बोल दोगे, एंगल बोल दोगे। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसी के तहत आपका एक फ्लो चार्ट आपके पास इस बुक के अंदर है। चलिए आइए दोस्तों ये टेबल सॉल्व करते हैं। ये टेबल आपकी बुक में दिया है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आपको एंगल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंगल कैसे पहचानते हैं। अभी यहाँ पे दिया क्या है वो देखिए, फिगर आपके पास 1 2 3 4 फिगर, 4 फिगर आपको दे के रखे बेटा। अभी नेम ऑफ एंगल पूछा, एंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं वो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखो क्या दिया, के वाई जेड। तो के वाई जेड, मैंने आपको एंगल के लिए क्या बताया, एंगल हमेशा कहां पे होगा, बीच में होगा। तो बेटा देखो ये बीच में है वाई। वाई क्या है आपका, ये वाई जो है वो आपका क्या है, बीच में है। वाई क्या है आपका, ये देखो ये बीच में है। तो के वाई जेड एक एंगल हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड वाई के। तो दो एंगल हुआ। इसके कॉमन वर्टेक्स क्या है, इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, वाई। ये बुक में देखना, एग्जांपल देके रखा है आपके पास। साइड ऑफ आर्म कौन से आर्म है, दो आर्म है, वाई जेड और वाई के। इसमें बताओ कौन से एंगल, एक ये वाला एंगल देखो, ये एंगल बीच में। कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए है, आर्म क्या है, एडी और ए आर। लिखो एंगल कौन से, आर ए डी, आर ए डी। और कौन से एंगल बेटा, डी ए आर, डी ए आर। अब अगर मैं कॉमन वर्टेक्स की बात करूं तो कॉमन वर्टेक्स बेटा क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉमन कहां पे मीट कर रहा है, ये ए पे मीट कर रहा है। तो कॉमन वर्टेक्स इज ए। दोनों का रे क्या है, एडी और ए आर। तो रे एडी और रे एडी और क्या हो गया बेटा, रे ए आर। तो रे ए आर, ये दो क्या है आपके पास, आर्म है। क्या है बेटा, आर्म है। एडी और ए आर क्या है, आर्म। इसमें बताओ मुझे कॉमन एंगल क्या है इसमें, ए। तो टी ए पी बोलोगे, टी ए पी बोलोगे, और क्या बोलोगे बेटा आपके पास,
PAT बोलोगे। क्या बोलोगे? PAT, क्योंकि क्यू एंगल क्यू ये वाला देखो क्या लिखा है, नेम ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है? बीच वाला, तो बीच में कौन था? यहाँ पे ए, और जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास वर्टेक्स कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है? ए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए इज अ कॉमन वर्टेक्स। रे कौन कौन से? एटी आपके पास रे है और एपी क्या है? आपके पास रे है, तो रे एटी एंड रे एपी और रे एपी। उसके बाद क्या आपके पास नेक्स्ट फिगर में क्या दिख रखा? देखो यहाँ पे एंगल कौन सा आपके पास? ये वाला देखो एंगल है, जो बीच में आएगा उसको क्या बोलोगे आप? एंगल बोलोगे। एंगल क्या होता है? डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि जब दो रे एक कॉमन पॉइंट से निकलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बोलते हैं। क्या बोला था? जब दो रे एक कॉमन पॉइंट से निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे एंगल क्या है? MAP, मेजर एंगल MAP। और बताओ बेटा PAM, ठीक है। अब यहां पे बताओ कॉमन वर्टेक्स क्या है? इसमें भी कॉमन वर्टेक्स क्या है? यहाँ पे ए है, तो ए इज द कॉमन वर्टेक्स। रे क्या आपके पास? AM, रे इज AM। दूसरा रे क्या आपके पास बेटा? AP। समझ में आया आप लोग को? अभी देखो ये अगर आपको समझ में आ गया, आपको एंगल का सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले टाइप और टॉपिक हमारा है। और एक बेटा एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लेक्चर आपको नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आपके सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। हमने पार्ट 1 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ एंगल। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 है। तो पार्ट 3 के अंदर क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, तो टाइप ऑफ एंगल की बात करूं, तो टोटल बेटा आपको कई टाइप के एंगल पढ़ने वाले हैं। हम लोग टाइप ऑफ एंगल में देखो कौन कौन से टाइप के एंगल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आप पढ़ने वाले हो एक्यूट एंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्यूट एंगल। दूसरा आप क्या पढ़ोगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा आप क्या पढ़ोगे बेटा? स्ट्रेट एंगल। चौथा आप क्या पढ़ोगे? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल भी बोल सकते हैं इसको। चौथा क्या पढ़ना है आपको? पांचवा कंप्लीट एंगल। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंप्लीट एंगल। और इसमें पहला अगर आप चाहो तो जीरो एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो एंगल भी होता है बेटा। इन एंगल को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो राइट, अच्छा इसमें एक छूट भी गया, इसमें राइट एंगल भी आपको लिखना है। एक्यूट एंगल और राइट एंगल। एक बार मेरे साथ रिपीट करो कौन कौन से एंगल के टाइप है। पहला क्या है बेटा? जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। अभी ये सब सीखने से पहले आपको देखो दो एंगल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। एक होता है बेटा राइट एंगल, एक होता है स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है वो पहले सीखो बेटा। राइट एंगल क्या होता है? अगर ये समझ में आ गया और स्ट्रेट एंगल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप बाकी सारे टाइप भी समझ लोगे आसानी से। देखो राइट एंगल बहुत सिंपल होता है। अगर दो चीजें ऐसे परपेंडिकुलर फॉर्म में होंगे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये ओ है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? राइट एंगल होगा। मान लो ए बी ओ, ये क्या है बेटा? एक राइट एंगल है जो कि कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ये कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा? 90 डिग्री का एंगल होता है। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो दो चीज क्या है आपके पास, देखो इससे समझो। मान लो ये मार्कर है आपके पास, ये एक मार्कर देखो क्या है? बेस बना हुआ है, एक क्या है बेटा? परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो जब ऐसे फॉर्मेट में कोई चीज रहेगा, तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा? राइट एंगल बोलोगे। राइट एंगल में कितने डिग्री? एक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। अगला क्या आपको सीखना है बेटा? स्ट्रेट एंगल। तो बेटा स्ट्रेट एंगल क्या होता है ये भी समझ लो। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा? इसमें कंप्लीट एंगल का हाफ बनता है। मतलब मान लो ये एक एंगल है आपके पास, ये क्या आपके पास? ए ओ और बी। अगर ये एंगल ऐसा कुछ कवर होगा, मतलब इसमें दो राइट एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? दो राइट एंगल बनेंगे। देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ध्यान देना बेटा, ध्यान दो। कौन से? मान लो ये पी है, तो पी ओ ए, ये देखो एक राइट एंगल ये बन गया। पी ओ बी एक राइट एंगल ये बन गया। तो 90 प्लस 90, ये भी 90 का है बेटा,
ये भी 90 का बेटा। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90, तो स्ट्रेट एंगल कितने का हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल वो कितने डिग्री का बन जाएगा बेटा 180 डिग्री का बनेगा। इतना आपको याद होना चाहिए। अच्छा सर एक स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है 180, कितने राइट एंगल बनता है 2 राइट एंगल बनता है। तो राइट एंगल क्या होता है जिसका एक एंगल क्या होता है 90। स्ट्रेट एंगल कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ऐसा, ये पूरा क्या बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो ये एंगल दो अगर आपको समझ में आ गया है तो बाकी सारे भी एंगल आपको समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए सबसे पहला क्या आपके पास एक्यूट एंगल। देखो जीरो एंगल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जीरो एंगल मतलब जिसका एंगल क्या होगा जीरो होगा, थीटा क्या हो जाएगा वहां पे जीरो हो जाएगा। अब देखो एक्यूट एंगल की बात करते हैं बेटा। एक्यूट एंगल क्या होता है, जैसे राइट एंगल क्या था, राइट एंगल में यहां पे लिखता हूं सारी चीजों को। राइट एंगल क्या था, एक बार रिपीट करते हैं। राइट एंगल क्या था, जिसका एक एंगल कितने का था, ये देखो ऐसा कुछ, एक एंगल कितने का था 90 का था। तो एक्यूट एंगल क्या होता है लेस देन 90, एक ऐसा एंगल बेटा जो 90 से क्या होगा छोटा होगा और जीरो से क्या होगा बड़ा होगा। मान लो ये एंगल को मैंने क्या बोला थीटा बोल दिया, इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया थीटा। तो यहां पे एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल जो होगा बेटा आपके पास, एक्यूट एंगल क्या होगा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा लेस देन 90 डिग्री। कैसे दिखेगा देखो ऐसे कुछ, देखो ये एक्यूट एंगल कैसे दिखेगा। मान लो ये एंगल ऐसा हो गया, अगर ऐसा स्ट्रेट होता परपेंडिकुलर होता तो ये तो राइट एंगल होता, बट मैं मान लो ऐसा कर दूं, ऐसा ए ओ बी कर दूं, ए ओ बी एक एंगल है, मान लो कोई भी एंगल हो सकता है 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, बट 90 से बेटा छोटा होगा। 90 होता तो कैसा होता, देखो 90 होता तो ऐसा दिखता, ये 90 होता तो ऐसा दिखता, तो 90 से छोटा है ना, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग एक्यूट एंगल बोल देंगे। राइट एंगल क्या बोल दिया, देखो एक एंगल कितने का है 90, तो यहां पे अगला कौन सा एंगल है बेटा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, देखो ये होता है बेटा 90 से बड़ा। क्या बोलोगे 90 से बड़ा। एक्यूट क्या होता है 90 से छोटा। राइट क्या होता है 90 होता है। ये क्या होता है एंगल 90 से बड़ा। सर 90 से बड़ा मतलब कैसा, अगर मान लो ऐसा होता तो सर हम इसको क्या बोलते हैं राइट एंगल, बट ये ऐसा नहीं होता सर। ये कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मान लो ये 90 से बड़ा, अगर ऐसा होता, देखो बेटा समझ के लो, अगर मान लो ये ऐसा होता तो ये क्या होता, ये क्या होता राइट एंगल होता, बट ये ऐसा नहीं है। देखो ये ऐसे 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 क्या हो गया 90 से बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको ऑब्ट्यूज एंगल। तो बेटा आप इसको भी याद रखो, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जो 90 से बड़ा होता है। अगला हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था इसमें स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा बेटा, स्ट्रेट एंगल क्या होगा जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। इसके बारे में हम लोग बात कर ही लिए थे कि जब दो एंगल क्या होगा 290 डिग्री का 290 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे स्ट्रेट एंगल, मतलब जिसमें थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगला क्या है बेटा इसमें रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलोगे बेटा रिफ्लेक्स एंगल। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसमें क्या होता है ये किससे बड़ा होता है बेटा, ये होता है 180 डिग्री से बड़ा। मतलब सर बेटा एक बात समझ, अगर ये कुछ ऐसा होता तो हम इसको 180 बोलते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। ये कैसा है बेटा समझ के लो, ये कैसा है, मान लो ये कुछ ऐसा है, मतलब ये देखो ये क्या था, ये 180 था, ये क्या हो गया 180 से ज्यादा। तो जब 180 से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। इसको भी आप याद रख सकते हो, इसको भी याद रखना आपको। अगला क्या आपके पास कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल में क्या होता है, ये एंगल कितने का हो जाएगा 360 डिग्री का। कितने का होगा बेटा 360 डिग्री का। यहाँ पे ये एंगल एक चक्कर मारेगा, पूरा एक चक्कर मारेगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा बोलो, यहां लिख दूं 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने का होगा 360 डिग्री का। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो एक बार इससे समझते बेटा। ये देखो ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल है राइट एंगल। ये कौन सा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा एंगल है ये वाला, ये वाला। ये कौन सा एंगल है स्ट्रेट एंगल। अब देखो बताओ ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट से बढ़ गया ना, ये स्ट्रेट से बढ़ गया तो कौन सा बोलोगे आप रिफ्लेक्स एंगल। ये पूरा घूम के ओवरलैप कर दिया, पूरा घूम के अगर ओवरलैप कर दिया तो इसको क्या बोल दिया आपने कंप्लीट एंगल बोल दिया। तो इतना ही आपको सीखना है। इसके बाद में अपने एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।